इज साजिद। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट एंड मेड इन चाइना प्रोडक्ट, क्या लगता है कि क्वालिटी वाइज किस कंट्री के प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट हैं? जी, जहाँ तक हम बात करें चाइना की प्रोडक्ट्स सस्ती होती हैं और लेकिन देर पा नहीं होती उनका। जहाँ तक हम बात करें इंडियन प्रोडक्ट्स की, इंडियन प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे बहुत आगे है। यहाँ पे पाकिस्तान में भी हम बात कर लें या चाइना की बात कर लें, टेक्नोलॉजी में इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। आईटी एक्सपर्ट उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो उनकी प्रोडक्ट ज़्यादा देर पा हैं, ज़्यादा अच्छे हैं। वो किसी भी चीज़ में चले जाएँ, हम वो हार्डवेयर्स में आ जाएँ, सॉफ्टवेयर में आ जाएँ, किसी भी तरह के प्रोडक्ट में आ जाएँ, तो इंडिया हमसे बहुत आगे है। कंट्री के प्रोडक्ट ज़्यादा बेस्ट हैं क्वालिटी वाइज, मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना? मैं समझता हूँ वैसे तो प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो इंडियन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बेहतर है, क्योंकि चाइनीज़ मार्केट ने अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए अपनी एक्सपोर्ट्स को चीप करने की कोशिश की है और उसकी वजह से उनकी क्वालिटी पे काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ आया है इन इंडिया। और ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि उनकी काफ़ी एसेसरीज़ जो हैं वो चाइना से अच्छी हैं। अब चाइना से क्यों इसलिए अच्छी हैं कि आप अगर ये कह लेंगे चाइना की प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं तो वो कंज्यूमेबल इतनी ज़्यादा नहीं है। एक बारी आप यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टाइम जो है वो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। बात करें एक्सपोर्ट की, तो किस कंट्री का एक्सपोर्ट इस वक्त ज़्यादा है? एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो चाइना एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। चाइना के लिंक्स एज़ कम्पेयर टू इंडिया के सारे ममालिक के साथ ज़्यादा अच्छे हैं तो इंडिया के, बट इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो स्टेबलाइज्ड है। चाइना का जो एक्सपोर्ट है वो इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, डिपेंड करता है ज़रूरत के ऊपर, डिमांड के ऊपर, बट इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो स्टेबलाइज्ड है इस टाइम। चाइना किस कंट्री का एक्सपोर्ट इस वक्त ज़्यादा बेहतर है, इंडिया का या चाइना का? एक्सपोर्ट्स मैं समझता हूँ चाइना की ही बेहतर है, क्योंकि एक तो उनकी एक एक्सपोर्ट्स चीप हैं और दूसरी उनकी जो सप्लाई चेन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। एक्सपोर्ट के हिसाब से चाइना की ज़्यादा एक्सपोर्ट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज़ पे, क्योंकि चाइना का जो ये कह लें कि चाइना की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ होती हैं। ने भी अपनी एक्सपोर्ट जो है वो काफ़ी बढ़ा दी है, मेड इन इंडिया की भी एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में ये कहूँगा कि इंडिया की आईटी एक्सपोर्ट जो है ना, आई थिंक सो वो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज आईटी के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है इंडिया। क्या लगता है कि किस कंट्री की एक्सपोर्ट ज़्यादा है, इंडिया की या चाइना की, और डिमांड किसकी है ज़्यादा? ऑब्वियसली चाइना की ज़्यादा है, बिकॉज चाइना जो है आप देख लें हर जगह मेड इन चाइना लिखा होता है, तो आई थिंक सो चाइना की ज़्यादा है। लेकिन मार्केट में जाएं और आपको सिर्फ दो तरह के वहाँ पे प्रोडक्ट मिले, मेड इन इंडिया और मेड इन चाइना, तो आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे और क्यों? एक देर पास सोचना चाहता हूँ कि एक टाइम के लिए अगर मैं मुश्किल हो भी जाती है मुझे, लेकिन मुझे अच्छी चीज़ खरीदनी है और देर टाइम तक चले, तो फिर डेफिनेटली मैं इंडिया को ही प्रेफर करूँगा, इंडियन प्रोडक्ट को ही प्रेफर करूँगा। अच्छा, ऐसा है कि अभी रिसेंटली टेस्ला कंपनी ने इंडिया को एक ऑफ़र दी थी कि वो अपनी कार्स इंडिया को प्रोवाइड करेंगे विद वेरी लेस टैक्सेस, लेकिन इंडिया ने ये ऑफ़र रिजेक्ट कर दिया। आपको क्या लगता है क्यों रिजेक्ट की हो? मुझे लगता है कि ये उनकी पावर है, दे आर कैपेबल ऑफ सेइंग नो। अगर ये ऑफ़र पाकिस्तान को होती तो हम उनको नो नहीं कर सकते थे, क्योंकि वी डोंट हैव द पावर। अगर उनको आई है तो आई एम श्योर, अब मुझे नहीं पता बट आई एम श्योर कि उन्होंने ये ऑफ़र ज़रूर की होगी कि आप फैक्ट्री हमारे मुल्क में लगाएं या हमें कोई और बेनिफिट दें। उन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि हाँ जी बिल्कुल आएँ आप, करें आप, हमारे से टैक्सेस कम हैव द पावर टू आर्ग्यू। याद है। अच्छा, क्या लगता है अगर यही सेम ऑफ़र पाकिस्तान को दी जाती कि इतनी बड़ी कंपनी आपको कार्स प्रोवाइड करिए वो भी लो टैक्सेस पे, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान वाज एबल टू से नो और नॉट? नहीं, नो तो बिल्कुल नहीं कर सकता। इनफैक्ट पाकिस्तान तो उनको कहता है वेलकम करेगा, बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करेगा और कंपेन्स करेगा एंड पाकिस्तान बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, प्रमोट करने लग जाएगा कि हमारे पास टेस्ला आई है, टेस्ला ने खुद ऑफ़र की है। ऐसा है कि अभी हम बात कर रहे हैं टेस्ला के बारे में। टेस्ला ने इंडिया को एक ऑफ़र दी थी कि हम अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को जो है वो इंडिया को देंगे बहुत लो टैक्सेस पर, लेकिन इंडिया ने उनकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दी है। क्यों? हाँ, मेरे ख्याल से इंडिया खुद मुख्तार कंट्री बनना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि अपने मुल्क की ही चीज़ों को आवाम तक लेके आया जाए, ताकि अगर टैक्स भी लगाया जाए तो वो इंडिया को ही इसका फ़ायदा हो। क्योंकि आपने शायद सुना हो कि पेप्सी ने भी जब इंडिया में आए थे तब इंडिया वालों ने उनसे कहा था कि आप इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उन्होंने कहा था इट्स सीक्रेट, तो उन्होंने कहा सीक्रेट अपना बाहर रखें, जब सीक्रेट्स बताएंगे तो तभी आप आएगा। तो मेरे ख्याल से इंडियन जो हैं वो अपनी कौम के लिए और अपने लोगों के बारे में ज़्यादा सोचें, ना कि वो दूसरे लोगों को फ़ायदा देने का सोचते हैं, बल्कि वो चाहते हैं कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, उनके लोगों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर वो टैक्स भी लगाएंगे तो वो अपने लोगों को ही फलाह बहबूद के लिए लगाएंगे। लेकिन
क्योंकि इंडिया अपने आवाम को फ़ायदा देना चाहता है, वो क्यों किसी अदर कंट्री को फ़ायदा दे। वो मेड इन इंडिया को फ़रोग देना चाहेगा। अगर वो अपने लोगों को फ़रोग देगा और अपने लोगों की बात सुनेगा तो लोग उससे मोहब्बत करेंगे, लोग अपने मुल्क से मोहब्बत करेंगे, एक हुब्बुल वतनी पैदा होगी। और मेरा ख्याल है कि अपने लोगों को अगर वो लोग फ़ायदा देंगे तो वो दूसरे ममालिक में नहीं जाएंगे। तो हमने एक्सेप्ट करनी थी। इसका रीज़न ये है कि हम लोग वैसी कर्जे के नीचे दबे में, हमारे अवाम चाहती है हम लोग बाहर जाएँ। हम लोग कुछ भी नीडल तक तो पैदावार कर नहीं रहे, बना नहीं रहे, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं कर रहे। तो अगर यही ऑफ़र अगर हम अपने पाकिस्तानियों को दें, मैं कहता हूँ यहाँ पे हर घर में आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल नज़र आएगी, मगर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि हमारे लोगों पे टैक्स इतने इम्प्लीमेंट कर दिए जाते हैं, डॉलर का रेशियो इतना बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो बाहर से हम लोग चीज़ें मंगवाते हैं वो इतनी महंगी होती है कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। इसलिए अगर इस लिहाज से देख लें तो इंडिया जो है ना इस वक्त 4th से 5th पोजीशन पे स्टैंड कर रहा है, और इवन जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ है बहुत जल्द अगर इस रफ्तार से वो तरक्की करते जाए तो दे विल बी इन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़। एक्चुअली मेरे ख्याल से वो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए वो बेहतर होगा। पाकिस्तान को भी इस तरह की कोई ऑफर्स मिलनी चाहिए वैसे मेरे ख्याल से। सर एक्चुअली इंडिया खुद में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है और वो मेड इन इंडिया को जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं इस तरह हमें भी मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना चाहिए। आज के प्रोग्राम का सवाल ये है कि इंडिया जो है 6 स्कॉर्पियन सबमरीन जो है बना रही है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी कहलाई जा रही है, और इस की ख़ास बात ये है कि मेड इन इंडिया सबमरीन है और प्री ट्रायल इसका चल रहा है, ठीक है, और जल्द ही ये इंडियन नेवी में इसको शामिल कर लिया जाएगा, कमीशन कर दिया जाएगा। सर इस हवाले से आपकी क्या राय है, क्या कहेंगे उनकी सबमरीन के हवाले से? जी जैसे कि अगर देखा जाए तो ये डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक अच्छा स्टेप है उनकी तरफ से। हर कंट्री की ये कोशिश होती है कि वो अपने जितने भी मिलिट्री से रिलेटेड इक्विपमेंट हैं उसको एडवांस कर सकें। अगर इसको मैं कंपेयर करूं पाकिस्तान के साथ तो पाकिस्तान के पास भी एक सबमरीन है जो कि अभी तक एग्जिस्ट कर रही है, और आई थिंक सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह कि उन्होंने अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको बहुत प्रमोट किया। हमारे यहाँ पे टैलेंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हुआ है। हमारे पास टैलेंट था मगर ज़ाया हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। आई थिंक उसको यूटिलाइज़ करके हम उनको कम्पीट कर सकते हैं। मैं इस बारे में यही कहूँगा कि वो अपनी टेक्नोलॉजी को बहुत एडवांस कर रहे हैं, ठीक है, अपने नेवी पे, अपनी आर्मी पे, कि वो अपने बजट को बेहतर कर रहे हैं। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, ठीक है। ये सबमरीन जो इंडिया अपनी नेवी में जनरेट कर रहा है, ठीक है, हमें भी चाहिए कि हम इस पे टेक्नोलॉजी पे, अपनी टेक्नोलॉजी पे काम करें। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें भारत की इकोनॉमी बहुत सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में बूस्ट किया, क्या कहेंगे? एक्चुअली देखें आईटी बेस्ड उनके पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है। दूसरा वो लोग इन हाउस अपना काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो है ब्रेन ड्रेन ज़्यादा है, लोग बाहर जा रहे हैं, लोग यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं लग रही। और वहाँ देखें ना कि मोबाइल की इंडस्ट्री लग चुकी है, यहाँ पर अभी तक नहीं लगी। अच्छा सर, इस प्रोजेक्ट के हवाले से आपको बताती जाऊँ तो ये जो 5th पी ट्रायल चल रहा है, 5th सबमरीन का पी ट्रायल जो चल रहा है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी कहलाई जा रही है। इस सारी पूरे प्रोजेक्ट पर जो कॉस्ट आई है वो 23,000 करोड़ इंडियन रुपये की कॉस्ट आई है। उसके अलावा इसकी जो ख़ास बात ये है कि ये मेड इन इंडिया है, ठीक है, और मेड इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इसको इंडिया में मेक किया जा रहा है। जी आई थिंक कर लेंगे क्योंकि इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, उनकी इन्वेस्टमेंट देखें सर आपको क्या लगता है जिस हिसाब से वर्किंग कर रहे हैं वो अपने आप को आने वाले टाइम के लिए रेडी कर रहे हैं चाइना को काउंटर करने के लिए? मेजर उनका जो थ्रेट है वो चाइना से ही है, क्योंकि साथ उनके इसराइल और यूएस जो है सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान के साथ भी रशिया चाइना अटैच हैं। टारगेट तो अचीव हो जाएगा। जैसे उनके पास अपना एक एयरप्लेन भी है, उसको तीजा बोलते हैं, वो तेजस वो अच्छा है, मगर वो अभी तक किसी डॉग फाइट में आया नहीं है, तो इसलिए इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, बट उसका रिजल्ट जो है ना अभी तक हमने देखा नहीं है। टारगेट हो सकता है वो अचीव कर लें, सारा कुछ वो कर लें, लेकिन पाकिस्तान की डिफेंस पावर इतनी यानी कि मजबूत है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर सकते, वो जितना मर्जी कर लें। सिर्फ देखना ये है कि वो अपनी इकोनॉमी के लिए क्या करता है। इस टाइम अगली जंग जो अगले 5 साल बाद शुरू होनी है वो इकोनॉमी बेस्ड होनी है जंग। आपको क्या लगता है कि वो आने वाले टाइम के लिए खुद को चाइना को काउंटर करने के लिए रेडी कर रहे हैं, या आने वाले टाइम के लिए वो खुद को रेडी कर रहे हैं चाइना को काउंटर? ज़ाहिर है उनके लिए 2 कंपटीशन है, पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान इस लिहाज से कि वो उनकी बाउंड्री उसके साथ लगती है और वो बहुत स्ट्रेटेजिक है उनका। चाइना के साथ उनका चूँकि सी का बॉर्डर नहीं है, इसलिए थोड़ा उनको वहाँ पे शायद चाइना के लिए उनको इतना थ्रेट नहीं है सबमरीन में, क्योंकि चाइना के साथ उनका एयर का बॉर्डर है, वो उसमें कंपटीशन है उनका। इंडिया के चूँकि डिफेंसिंग बजट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो उसमें इन्हांसमेंट लेके आ रहे हैं। जी इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई कंट्री अच्छा स्टेप लेती है अपने मुल्क की बेहतरी के लिए तो उसकी अच्छी चीज़ें पिक करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए।